नमस्कार साथियों, अगर आप भी एक पेंशनर हैं और वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या फिर विकलांग पेंशन का लाभ आप सभी को प्रति माह मिलता आ रहा है तो साथियों होली से पहले, जी हाँ साथियों, सरकार ने होली से पहले आप सभी पेंशनर्स को एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। बजट 2026 जारी होने के बाद आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि सरकार ने पेंशनर्स के लिए कितना बजट अलॉट किया है और क्या पेंशन में वृद्धि होगी और होली से पहले आपको पेंशन मिल पाएगी या नहीं। सभी चीज़ों पर विस्तार से बात करूंगा और कुछ ऐसे महत्वपूर्ण काम हैं जिनको अगर आप कर लेते हो तो आपको फ़ायदा हो सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उन सभी कामों को एक एक करके विस्तार से समझते हैं। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ बता देता हूं कि जो भी नया अपडेट आया है उस पर मैंने पूरी रिसर्च करी है और एक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने नोट करे हैं ताकि मेरे से कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ मिस ना हो। आज मैं आपको बताऊंगा कि सरकार ने पेंशनर्स के लिए कितना बजट अलॉट किया है और आपकी पेंशन कितनी बढ़ सकती है। तो स्टार्टिंग हम इसी पॉइंट से करते हैं कि बजट के बाद पेंशन बढ़ोतरी के संकेत निकलकर सामने आ रहे हैं। साथियों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि हाल ही में पेश हुए बजट में पेंशन धारकों के लिए अलग से पेंशन का प्रावधान किया गया। भारत सरकार की तरफ से वृद्धा, विधवा और विकलांग इन तीनों पेंशन योजनाओं में बढ़ोतरी पर विचार किया जा रहा है। जैसे कि मैं आपको पिछले कई टाइम से बताता आ रहा हूं कि सरकार होली से पहले आप सभी पेंशनर की पेंशन को बढ़ा सकती है और इस बढ़ी हुई पेंशन राशि का लाभ होली से पहले आपको मिल सकता है, क्योंकि नया बजट आने के बाद सरकार के पास पूरा फंड है, पूरा पैसा है। अभी तक जो पैसे की कमी थी वो भी दूर हो गई है और सरकार को अच्छा खासा बजट जो है वो पेंशन डिपार्टमेंट को अलॉट हुआ है। तो अब आपके पेंशन होली से पहले बढ़ के आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। कितना बजट रखा गया है? तो रिपोर्ट के मुताबिक पेंशन योजनाओं के लिए लगभग 1300 करोड़ रुपए का बजट इस बार अलॉट हुआ है, जो कि अच्छा खासा अमाउंट होता है पेंशनर्स के लिए। तो साथियों, ये बजट, इस बजट से कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। इस बजट से आप सभी को फ़ायदा हो सकता है। टॉपिक नंबर 3, कितनी बढ़ सकती है पेंशन। अब बजट तो अलॉट हो गया, लेकिन पेंशन कितनी बढ़ेगी उस पर भी मैं आपको बता देता हूँ। फिलहाल जो शुरुआती अपडेट निकल कर सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक पेंशन राशि में 1000 रुपये तक की बढ़ोतरी की बात कही जा रही है। जैसा कि हम लोग पिछले कई महीनों से इस चीज़ को लगातार उठा रहे हैं कि पेंशनर्स की पेंशन काफ़ी कम है, महंगाई ज़्यादा होने के कारण 1000 रुपये में गुजारा नहीं हो पाता है पेंशनर्स का। 1000 रुपये का तो केवल सिलेंडर ही भरवा लेते हैं। अगर आप लोग यूपी साइड में रहते हो तो 1000 रुपये का तो केवल सिलेंडर आ जाता है, बाकी के खर्चे। तो सरकार ने बहुत इस पर सोचा होगा, उन्होंने अपनी समितियां बनाई, कई जगह से फीडबैक लेने के बाद सरकार ने इस पर विचार किया है कि क्यों ना होली से पहले पेंशनर्स की पेंशन में 1000 रुपये का इंक्रीमेंट किया जाए। और साथियों, यकीन मानिए, अगर ये प्रस्ताव पास होता है तो आपको होली से पहले इस बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिल सकता है। 1000 रुपये बढ़ने का मतलब आप लोग समझ ही रहे हो कि अगर आपको 1100 मिलते हैं तो आपको 2100, 1000 मिलते हैं तो 2000, 2500 मिलते हैं तो 3500 रुपये तक पेंशन आपको मिल सकती है। इसके अलावा कब से मिलेगा लाभ? सरकार की कोशिश यही रहेगी कि फरवरी महीने में प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। 17 से 18 फरवरी के आसपास इसके जो फॉर्म हैं वो भी आ सकते हैं। फॉर्म आने के बाद आपको इसको भरना होगा और फॉर्म भरने में जो भी समय लगेगा बस उतना ही समय लगेगा, क्योंकि जैसे ही फॉर्म आप सबमिट करते हो उसके कुछ ही दिनों में ये पैसा आपके अकाउंट में आ सकता है। सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि क्या जो पुराने पेंशनर्स हैं उन्हें भी फॉर्म भरना होगा या नए पेंशनर्स को फॉर्म भरना होगा। तो देखिए, अगर आप एक पुराने पेंशनर हो और 5 साल से ज़्यादा से आप पेंशन योजना का लाभ लेते आ रहे हो तो आपको इसमें किसी तरह का कोई फॉर्म नहीं भरना है। आपका जो बैलेंस है वो ऑटोमेटिक अपडेट होगा। बट अगर आप न्यू पेंशनर्स हो, पिछले चंद महीनों से आप पेंशन राशि का लाभ ले रहे हो, तो हो सकता है आपको फॉर्म भरना पड़े। अभी तक इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है कि फॉर्म आएगा भी या नहीं आएगा। हो सकता है सरकार सभी पेंशनर्स का जो अमाउंट है वो अपने आप अपडेट कर दे, अपने आप ही बढ़ के अमाउंट आ जाए। तो वो अभी इसको लेकर के कोई भी क्लियरिफिकेशन नहीं हो पाया। लेकिन ये तय है कि होली से पहले बढ़ी हुई पेंशन राशि आप तक पहुंचाने का सरकार ने लक्ष्य रखा है, जो कि पूरा हो सकता है अगर फॉर्म समय पर जारी होता है। अगर सरकार फॉर्म पर विचार कर रही है और फॉर्म आता है तो इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि फॉर्म आएगा, आप भरोगे, फिर वेरिफिकेशन होगा, फिर पैसा आना शुरू होगा कई चरणों में, तो इसमें टाइम लग सकता है। लेकिन सरकार का कोशिश ये है कि कैसे भी करके कम समय में ये राशि आप तक पहुँचाई जाए। तो हो सकता है, मे बी चांसेस हैं कि फॉर्म ना भी आए। किन लोगों को मिलेगा लाभ? वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन। आप तीनों ही इस कैटेगरी के लिए पात्र माने जाओगे, लेकिन इसके लिए आपको कुछ ज़रूरी काम करने होंगे।
काम कौन से हैं? सरकार इस बार केवल अपडेटेड अकाउंट में ही बढ़ी हुई राशि ट्रांसफ़र कर सकती है, इसलिए लाभ लेने के लिए आपको अपना पेंशन रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा। क्या क्या अपडेट करना है? अगर आप वृद्ध बुजुर्ग पेंशन का लाभ लेते हो तो आपको सबसे पहले बायोमेट्रिक अपडेट करना है, क्योंकि जो भी हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है, उनके हाथ की जो उंगलियां होती हैं, इसके निशान फीके पड़ते जाते हैं। किसी में कट लग गया, किसी की उंगली के निशान घिस गए, है ना, तो उनका जो बायोमेट्रिक है वो हो नहीं पाता, अंगूठा नहीं लेता है। तो इस वजह से उनका आइरिस स्कैन से किया जाता है, लेकिन कई लोगों का आइरिस भी स्कैन नहीं करता है। तो आपको एक काम करना है, आपको सबसे पहले जाके आधार एनरोलमेंट सेंटर पर अपने हाथों की 10 उंगलियों को फिर से वेरीफाई करवा लेना है, ताकि इस टाइम करंट टाइम में जो आपकी उंगलियों की सिचुएशन है उस हिसाब से अपडेट हो जाएगा। फिर आप जब भी अंगूठा लगाओगे तो आपका जो वेरिफिकेशन है वो हो पाएगा। यही सेम केस हो जाता है हमारे जो विकलांग भाई बहन हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि उनके भी हाथ की उंगलियों के निशान नहीं आते हैं, ठीक है। और 40% दिव्यांगता का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना ज़रूरी है। अगर वो नहीं होगा तो आपको भी पेंशन नहीं मिलेगी। और जो हमारी विधवा महिलाएं हैं उनके पास अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए। और अगर आपने पुनर्विवाह किया हुआ है तो आपको इस बढ़ी हुई पेंशन राशि का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा साथियों, एलिजिबिलिटी इसकी यही है, अगर आप बुजुर्ग हो तो 60 साल से अधिक उम्र होनी चाहिए, 1 लाख रुपए से कम की अगर इनकम है आपकी पर ईयर तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हो, और उस राज्य के आप स्थायी निवासी होने चाहिए। यानी कि इन शॉर्ट आपके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। विधवा पेंशन महिला विधवा हो, पुनर्विवाह ना हुआ हो और उनकी भी परिवार की आय 1 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। दिव्यांग पेंशनर्स के लिए कम से कम 40% दिव्यांगता का सर्टिफिकेट लगेगा, आय 1 लाख रुपए से कम और राज्य का निवासी होना जरूरी है। समस्या अगर आपको किसी तरह की होती है, आपको कुछ पूछना है या फिर कोई भी क्वेश्चन है या आपकी पेंशन रुक रही है, तो आप जिला समाज कल्याण विभाग ऑफिस जा सकते हैं, वहाँ पर इसका पूरा समाधान होता है। अगर पेंशन से रिलेटेड कोई भी इशू आपको आ रहा है तो आप वहाँ पर जाके कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पर वो आपका रिकॉर्ड वेरीफाई करेंगे, जो भी आपका पिछला स्टेटस रहा है उस हिसाब से वो आपको आगे का काम बताएंगे। लेकिन साथियों यहाँ पर देखिए, मैं आपको बता दूँ, अगर आपके पिछले कई महीनों की पेंशन रुकी हुई है, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, तो उन सभी पिछले जितने भी महीने हैं सबका भुगतान आपको होली से पहले किया जा सकता है। सरकार इस पर भी विचार कर रही है, इस पर भी काम कर रही है। तो आप ये निश्चिंत रहो कि होली से पहले आपकी जितनी भी बकाया पेंशन है वो आपके अकाउंट में आ सकती है। इससे पहले साथियों मैं आपको बता दूं, अगर पिछले जनवरी माह में आपको पेंशन नहीं मिली है तो जनवरी और फरवरी दोनों महीनों की पेंशन एक साथ भी आपको सरकार इस महीने में देने जा रही है। जिनकी भी किसी रीज़न से पिछले महीने की पेंशन होल्ड हो गई थी उनको भी पेंशन इसी महीने मिल सकती है। तो ये थी पूरी अपडेट जो मुझे लगा आप लोग के साथ शेयर करना ज़रूरी है, सो मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया। अब अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।